हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सुनील मिश्रा नाम है हमारा। आज हम लोग रिवीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी से लेंगे बेटा, जिसका नाम है बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, जबकि रटते रहते हैं, सवाल कभी सही कभी गलत होते हैं। बट एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक एक चीज को मैंने क्लियर कर रखा है। एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन कवर होगी। बेहतर से बेहतर आपको सवाल करने में कॉन्फिडेंस रहेगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक एक वर्ड को पकड़िए। बायोटिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेंस ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तो प्लांट हो सकते हैं, दूसरे एनिमल हो सकते हैं और माइक्रोब हो सकते हैं। अब प्लांट, एनिमल, माइक्रोब की डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप हो सकता है। अब आप जानते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जब भी प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा एक कम्युनिटी के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो भी अगर सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं तो पॉपुलेशन हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन इसमें लिविंग में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब है, और इसमें भी सेम स्पीसीज नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज से जो वर्ड आएगा बेटा वो आएगा क्या? कम्युनिटी। तो इसे बोलेंगे बायोटिक या बायोलॉजिकल कम्युनिटी। आप जानते हैं कम्युनिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज के होंगे, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक कम्युनिटी। तो आप देखिए P1, P2, P3, P1, P2 और P3 प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज, तो प्लांट कम्युनिटी। A1, A2 और A3 एनिमल कम्युनिटी। M1, M2 और M3 ये माइक्रोबियल कम्युनिटी। अब अगर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस एरिया में, गिवन एरिया के अंदर प्रेजेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहलाते हैं क्या? बायोटिक कम्युनिटी। अब आते हैं कि इस बायोटिक कम्युनिटी में स्पीसीज का अपना कंपोजिशन है कि कौन सी स्पीसीज कितने नंबर में और कौन सी स्पीसीज कितनी डाइवर्स है। तो आप बताओ, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका स्पीसीज का कंपोजिशन और दूसरा उसका स्ट्रक्चर। तो स्पीसीज का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आप बताओ, क्या ये जितने भी कम्युनिटी लिविंग पार्ट है इसका, क्या ये बिना ए बायोटिक फैक्टर या बिना एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट जब बोले तो क्या एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, इन सब के सर्वाइव कर सकता है क्या? कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में केवल लिविंग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी, प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन यहां पर एबायोटिक भी होगा, इसलिए बायोटिक और एबायोटिक को मिला लें अगर हम तो इसे क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। आइए, तो बायोटिक का मतलब बेसिकली क्या है? बायोटिक कम्युनिटी। और इकोलॉजिकल में इकोलॉजी वर्ड आ रहा है, और इकोलॉजी का मतलब है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन को बोलते हैं इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म हमेशा एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं इनके, कि ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इसको बदल सकता है और ये इसको बदल सकता है। तो आप बताओ, अगर ऑर्गेनिज्म जो है सेम स्पीसीज का हो तो वो पॉपुलेशन होता है, लेकिन अगर यही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज के हो तो वो बायोटिक कम्युनिटी होती है। मैं ऑर्गेनिज्म की जगह पे अगर बायोटिक कम्युनिटी मतलब डिफरेंट स्पीसीज को ले लूं तो मैं बायोटिक कम्युनिटी और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जब बोलते हैं तो क्या आता है बच्चों? एबायोटिक। एबायोटिक में लाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर। तो आप बताएं, लाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, ये सब क्या है? एबायोटिक। एबायोटिक क्या बना रहा है? एनवायरनमेंट बना रहा है। अब बताइए, यहां बायोटिक कम्युनिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, गारंटी होगा। हमने ये कहा अगर बायोटिक कम्युनिटी चेंज होती है तो गारंटी है बायोटिक कम्युनिटी जो है वो चेंज होती है तो वो एनवायरनमेंट को चेंज कर देगी। या फिर मैं कह दूं, अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो बायोटिक कम्युनिटी को चेंज कर देगा। तो मैंने एरो लगाया है कि ये बायोटिक कम्युनिटी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है और वो चेंज एनवायरनमेंट बायोटिक कम्युनिटी को बदल सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे कह सकता हूं, एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया जाए डिफॉरेस्टेशन का। क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन का। अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करें, और दूसरा एक आपने सुना होगा यहां पर, इस इफेक्ट ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा बेटा, यहां पर इससे आप समझ जाएंगे। जैसे
ऑल ओवर अर्थ पे जो ह्यूमन है उसे पता है कि उसके लिए फेवरेबल क्या है कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा हो, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हो, पेड़ ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहे, तभी बैलेंस बना रहेगा गैसियस साइकिल का। लेकिन आप बताओ ये जानते हुए भी लगातार फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, और डिफॉरेस्टेशन करके हम एनवायरनमेंट में CO2 को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और उस CO2 के बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप बताओ हम जिस एनवायरनमेंट में फेवरेबल तरीके से रह सकते थे उसको हम खुद बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। और जब एक समय आएगा जब पेड़ कम हो जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है, बदला हुआ एनवायरनमेंट उनको चेंज कर देगा और उनके लिए वो एनवायरनमेंट लेस फेवरेबल हो जाएगा, और कोई और आएगा इवोल्यूशन के अगले स्टेप में जो इस एनवायरनमेंट में मोस्ट फेवरेबल तरीके से रह सकता है। इसका मतलब हम जिस फेवरेबल एनवायरनमेंट में रह रहे थे, जिस वजह से हम बने हुए थे, उसी वजह को हमने नष्ट कर दिया, हमने उसी वजह को बर्बाद कर दिया, ये जानते हुए कि इसी वजह से हम हैं। तो आप बताओ अगर सिर्फ हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम खुद ही एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, और जब एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल जाएगा तो वो बदला हुआ एनवायरनमेंट हमारे लिए लेस फेवरेबल और आने वाले के लिए मोर फेवरेबल हो जाएगा, जो हमें बदल देगा। और अगर जो वो हमें बदल देगा तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां से हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और कोई दूसरा आएगा। दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। मतलब मेरा जाना और किसी का आना क्या है, उसी जगह पे किसी का आना, दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। तो आप बताओ अगला वर्ड यहाँ पे ये है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं कि आप सर्वाइव इसी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इस वजह को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बदला हुआ एनवायरनमेंट आपको खत्म कर देगा और किसी और को आने के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन तैयार कर देगा। तो आप बताओ एक का जाना दूसरे का आना, मेरा जाना दूसरे का आना, आप बताओ दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट, उसी जगह पे। तो हम ये कहेंगे, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों सक्सेशन। तो हम ये कहेंगे कि सक्सेशन अगर है तो सक्सेशन का एक वर्ड सिंपल समझिएगा, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट का मतलब एक बंदा जहां से जाए वहीं दूसरा बंदा आए। तो मैंने हिंदी में लिख रखा है एक का जाना और दूसरे का आना, पुराने का जाना नए का आना। ध्यान रखना उसी जगह की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप बताओ एक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, यहां पे मैं बार बार बायोटिक कम्युनिटी बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं आगे की बात कर रहा हूं तो मैं मेन फोकस पूरे सक्सेशन में प्लांट कम्युनिटी के ऊपर करूंगा, प्लांट वेजिटेशन के ऊपर करूंगा। लेकिन आप बताओ अगर किसी कम्युनिटी के अंदर, अगर किसी एरिया के अंदर बच्चों, अगर प्लांट लगातार वेजिटेशन या प्लांट डाइवर्सिटी या फिर प्लांट की स्पीसीज बदल रही हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट की वजह से, तो उस जगह पे प्रेजेंट जो फूड और शेल्टर है वो भी तो अफेक्ट होगा और वो भी बदलेगा। और वो फूड और शेल्टर जब बदलेगा तो जो एनिमल्स और डिकम्पोजर्स हैं उनके नंबर और उनके टाइप भी क्या होंगे, चेंज होंगे। लेकिन जब भी हम सक्सेशन पढ़ते हैं तो मेनली एनसीईआरटी इस लाइन को लिखती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन द वेजिटेशन। During the vegetational changes, it also turns effect on the food and shelter of various types of animals. Food और shelter को भी affect करेगा। Due to this, it also change the number and type of animals and decomposers also. तो आप बताओ, no doubt अगर plants change होंगे तो food और shelter change होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या change होंगे, animal और microbe भी change होंगे। लेकिन पूरे सक्सेशन के दौरान अब जो हम लेके चलेंगे वो दिमाग में केवल एक बात रखिएगा, वेजिटेशनल चेंजेस मतलब प्लांट कम्युनिटी की ही बात करेंगे सक्सेशन के लिए। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने दे रखा है। आइए, सक्सेशन का मतलब रिप्लेसमेंट, एक का जाना दूसरे का आना, पुराने का जाना नए का आना। जो है वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके बदलेगा, वो एनवायरनमेंट इसी के लिए लेस फेवरेबल, आने वाले के लिए मोर फेवरेबल हो जाएगा। तो वो बदला हुआ एनवायरनमेंट इसको हटा देगा और किसी नए को ला देगा। तो आप बताओ एक का जाना दूसरे का आना, ऐसा लगातार 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 ये चलता रहे तो आप बताओ ये लास्ट में तभी स्टेबल हो पाएगा जब कोई ऐसा आ जाए जो एनवायरनमेंट से धीरे रिएक्ट करे। और एनवायरनमेंट से जो धीरे रिएक्ट करे मतलब वो लेस रिएक्टिव हो, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर स्टेबल होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों, कोई भी ऐसी बायोटिक कम्युनिटी
कभी भी ऐसी पॉसिबल नहीं है जो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए, जो हमेशा के लिए एकदम फिक्स हो जाए। हाँ, वो ज्यादा इक्विलिब्रियम में होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, लेस रिएक्टिव होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी, स्लो रिएक्शन करेगी, बट बायोटिक कम्युनिटी इज नेवर स्टेबल। दैट स्टेटमेंट इज द की पॉइंट ऑफ दिस सक्सेशन। बायोटिक कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है, वो कम या ज्यादा समय में धीरे या तेजी से लगातार एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती है, रिएक्ट करती है और उसे बदलती रहती है और धीरे 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 करके उस चेंज एनवायरनमेंट में वो अपने लिए लेस फेवरेबल कर लेती है और आने वाले के लिए मोर फेवरेबल। दैट फिर से क्या हो जाता है, सक्सेशन या रिप्लेसमेंट। आइए मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं बच्चों। एक सिंपल बात है, बैरन एरिया, बंजर जमीन, जहां पे कुछ भी ना हो, बैरन एरिया, बंजर जमीन, बिल्कुल खाली हो, बंजर हो, उस एरिया पे डेवलपमेंट ऑफ प्लांट का, आप ऐसे समझिए जिस जगह पे, जिस खेत में कभी कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल कभी कुछ ना हुआ हो, उस एरिया को, बंजर जमीन पे प्लांट कम्युनिटी का डेवलप होना। आप समझ सकते हैं प्लांट कम्युनिटी का मतलब बड़े बड़े पेड़ या जंगल का आना, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर कुछ ना होता हो, बैरन एरिया हो, वहां पर अगर प्लांट कम्युनिटी का डेवलप होना हो तो दैट इज कॉल्ड एज द सक्सेशन। और वो कैसे होगा, कोई आएगा, वो रिएक्ट करके जाएगा, फिर नया आएगा, फिर रिएक्ट करके जाएगा, फिर नया आएगा, तो एक का जाना दूसरे का आना, और पहले वाले का जाना और फिर आगे वाले का आना, फिर बोल सकते हैं आप पुराने का जाना जो है उसका जाना और नए वाले का आना। तो ऐसे मैं कह सकता हूं क्या, नए के द्वारा पुराने को रिप्लेस कर दिया जाना, इट इज कॉल्ड द सक्सेशन। तो अगली डेफिनेशन जो बोली जाती है बच्चों, यहां पर देखिए बेहद आसान है, बैरन एरिया के अंदर, बंजर जमीन के अंदर जहां कुछ भी ना हो, वहां प्लांट कम्युनिटी का डेवलप होना ही कहलाता है क्या, यहां पर सक्सेशन। वो कैसे होगा, बहुत बार एक का आना दूसरे का, एक का जाना दूसरे का आना, इस तरीके से लगा रहेगा, तो दैट इज सीक्वेंशियल। बहुत सारे स्टेप हैं, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप में ये रिप्लेसमेंट होगा और अंत में नियरली इक्विलिब्रियम की एक कम्युनिटी आ जाएगी जो वहां पर काफी लंबे समय तक स्टेबल रहेगी। और इसकी एक और डेफिनेशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग या ओल्ड प्लांट कम्युनिटी, मतलब जो है या फिर पुरानी उस प्लांट कम्युनिटी का नई प्लांट कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाना। कैसे, रैंडमली नहीं, ऑर्डरली। कैसे, सीक्वेंशियली, मतलब ऑर्डर वाइज भी हो, सीक्वेंस भी हो, स्टेप वाइज हो। अगर स्टेप वाइज हो इसका मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, तो हाँ ये प्रेडिक्टेबल होता है और साथ में डायरेक्शनल होता है। मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, आप पहले से ही बता सकते हैं। कभी भी दो के बाद चार डायरेक्ट नहीं आए, कभी भी तीन के बाद छह कभी भी डायरेक्ट नहीं आए, मतलब जिसको जब आना है वो बिल्कुल फिक्स है, कभी भी रैंडम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डरली या सीक्वेंशियल इन बैरन एरिया विद टाइम, समय के साथ ही। इसमें टाइम लगेगा, ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, सालों साल हजारों साल लग जाते हैं बेटा, सैकड़ों हजारों साल लगते हैं ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों होगा, एनवायरनमेंट जो स्पीसीज आएगी या जो है वो लगातार एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेगी, बदलेगी, अपने लिए लेस फेवरेबल, आने वाले के लिए मोर फेवरेबल बनाएगी और इसके लिए लगातार ये चेंज होता चला जाएगा और रिप्लेसमेंट होता चला जाएगा तब तक टिल द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई, दैट इज कॉल्ड द सक्सेशन। नेक्स्ट आते हैं ग्रेजुअल, मतलब स्टेप वाइज हो, फेयरली प्रेडिक्टेबल। मैंने कहा आपसे रैंडम नहीं है, ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि अभी कोई स्पीसीज है तो आप उसे देख के ये बता सकते हैं कि जब ये जाएगी तो कौन इसको रिप्लेस करेगा या आने वाला कौन होगा, ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो ग्रेजुअल फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया इज आल्सो कॉल्ड द सक्सेशन। एक डेफिनेशन नहीं, बहुत सारी। अगला ये एक सिंपल डेफिनेशन जो बोली जाती है, रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी जिस एनवायरनमेंट में रह रही है वो एनवायरनमेंट से लगातार बातें कर रही है, संवाद कर रही है, रिएक्ट कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, क्योंकि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी है और वो जो रिस्पॉन्स देती है एनवायरनमेंट को समय के साथ, दैट इज कॉल्ड द सक्सेशन। तो इतनी सारी डेफिनेशन में एक वर्ड आपको पकड़ना है, दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। ओके डन। अब आते हैं, अब जो बात बताने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छे सुनिएगा। पहला वर्ड है
सक्सेशन इज ग्रेजुअल, मतलब बहुत स्टेप वाइज होगा। दूसरा स्लो, धीरे धीरे होगा, सैकड़ों से हजारों साल लग जाएंगे। ऑर्डरली होगा, रैंडम कभी नहीं होगा बच्चों, एक के बाद एक होगा। और अगर ऑर्डरली होगा तो इसका सीक्वेंस फिक्स होगा, मीन सीक्वेंशियल होगा, ठीक है। हमेशा ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा, हमेशा ये नेक्स्ट वन को एडवांस ही ले आएगा, हमेशा प्रिमिटिव को एडवांस में ही आगे बदला जाएगा। दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव, हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा। अगला डायरेक्शनल, मतलब इसकी एक डायरेक्शन है कि ये इधर से इधर ही जाएगा, कभी भी ये रैंडम डायरेक्शन में नहीं जा सकता, डायरेक्शन लेस नहीं हो सकता है, ये फिक्स है, डायरेक्शनल होगा। और दूसरा, जब ये ऑर्डर है इसमें, सीक्वेंस है इसमें, और प्रोग्रेसिव है और डायरेक्शनल है, तो आप बताओ गारंटी है प्रेडिक्टेबल तो होगा ही होगा। आप भविष्यवाणी कर सकते हो बड़ी आसानी से। और खास बात, कैसे ये प्रेडिक्टेबल तो होगा, साथ में एक वर्ड आता है पैरेलल विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात है बेटा, जिस तरीके से एनवायरनमेंट बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पैरेलल ही तो वहां की कम्युनिटी लगातार उसमें बदलाव होगा। तो वो चेंज, मतलब एनवायरनमेंट साथ के साथ बदल रहा है, वो लगातार बायोटिक कम्युनिटी को बदलता जा रहा है। बायोटिक कम्युनिटी बदलती जा रही है, वो रिएक्ट करके एनवायरनमेंट को लगातार बदलती जा रही है। दोनों एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो बार बार एक ही बात बता रहे हैं। तो आप बताओ पैरेलल, किसके पैरेलल वो चेंज होगा? विद चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब इधर एनवायरनमेंट बदल रहा है और साथ के साथ बायोटिक कम्युनिटी। ये एनवायरनमेंट, बदला हुआ एनवायरनमेंट इसे बदल रहा है और बदला हुआ बायोटिक कम्युनिटी इसे बदल रही है। दैट इज द बेसिक इंटरडिपेंडेंसी। लेकिन अगली लाइन बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों, यहां पर अगर बात की जाए, मे वुड हैव बीन पैरेलल टू इवोल्यूशन, मतलब ये हमेशा तो नहीं, लेकिन ये कई बार सक्सेशन इवोल्यूशन के पैरेलल हो सकता है। कब और कैसे, ये मैं बताता हूं। जैसे आप याद करिए कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि आज वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है या जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है प्लांट एनिमल माइक्रोब की, क्या ये पहले दिन से या अर्थ की ओरिजिन के पहले दिन से ऐसे है? नहीं, तब बहुत प्रिमिटिव और बहुत सिंपल थी और आज बहुत एडवांस है। तो आप बताओ, आज जो हम कम्युनिटी देख रहे हैं, क्या वो सक्सेशन का रिजल्ट है? क्या वो रिप्लेसमेंट का रिजल्ट है? हाँ, लेकिन शुरुआत से लेकर, प्रिमिटिव से लेकर आज तक जो हम देखे वो इवोल्यूशन भी तो था, क्योंकि उसी समय अर्थ पर लाइफ की स्टार्टिंग भी तो हुई थी। तो लाइफ भी लगातार एडवांस हो रही थी और लगातार एनवायरनमेंट के बदलने से रिप्लेसमेंट भी चल रहा था। और रिप्लेसमेंट तब तक चलता रहा बच्चों जब तक हम लोगों जैसे बायोटिक कम्युनिटी आके एनवायरनमेंट से नियरली इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं कर लिया। हम लोग रिएक्ट तो कर रहे हैं, स्लो रिएक्ट कर रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन प्लांट एनिमल और माइक्रोब की है, बट इवोल्यूशन तब और सक्सेशन तब से लेके अब तक हम ये कह सकते हैं पैरेलल था। लेकिन ये हमेशा पैरेलल होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये क्या है? इवोल्यूशन, बट रिप्लेसमेंट क्या है? सक्सेशन। तो तब से लेके आज तक अगर बोला जाए तो सक्सेशन और इवोल्यूशन क्या है? वो ओवरऑल पैरेलल था, उसी का रिजल्ट है। तो मैं बोल सकता हूं आज अर्थ के ऊपर वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है प्लांट एनिमल और माइक्रोब की, क्या वो सक्सेशन का परिणाम है? हाँ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेके आज तक सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल थे, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमेशा होंगे नहीं। इसीलिए वर्ड क्या बोला गया है? मे वुड हैव बीन। मे का मतलब हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पैरेलल अलग बात और ये पैरेलल अलग बात। तो आप दोनों पैरेलल का मीनिंग आप समझ लीजिएगा बच्चों, और ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको तीनों वर्ड सबको क्लियर हो गए भाई, बायोटिक, इकोलॉजिकल और सक्सेशन। बिल्कुल बेसिक से आपको जाना है, रिप्लेसमेंट आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, अब हम इसका कोर पार्ट पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये जो एक एरिया दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो एरिया मैंने ये सर्कल किया हुआ है गोले में, यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ये एरिया मान लीजिए बैरन एरिया है, बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ कभी होता नहीं है। तो बोले पहली स्पीसीज और पहली कम्युनिटी कोई तो आएगा, मतलब समझना यहाँ पर पहले कोई लिविंग ना था ना है, मतलब कुछ भी लिविंग पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई लिविंग मैटर यहाँ पर नहीं था।
तो आप बताओ सबसे पहले यहां पर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी अगर हो रहा है दैट इज कॉल्ड सक्सेशन, लेकिन उसका क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है, क्या प्रोग्रेशन है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो यहां पर फर्स्ट कम्युनिटी या पहली स्पीसीज कोई ना कोई तो आएगी, 100% आएगी, पहले से कुछ भी नहीं था। तो किसी भी बैरन एरिया के अंदर बच्चों जो पहली कम्युनिटी और पहली स्पीसीज इन्वेड करती है या वहां लैंड करती है या वहां पर आती है कहीं से भी, दैट स्पीसीज और कम्युनिटी इज कॉल्ड एज पायोनियर कम्युनिटी। याद रखिएगा, किसी भी बैरन एरिया में कभी भी फर्स्ट पहली बार, सबसे पहली बार अगर कोई भी कम्युनिटी या स्पीसीज वहां पर आती है प्लांट की, दैट फर्स्ट कम्युनिटी आर स्पीसीज इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी आर स्पीसीज। क्लियर है? ठीक है। अब जब पहली आई उसने रिएक्ट किया तो उसने अपने लिए उस एनवायरनमेंट को लेस फेवरेबल और आने वाले के लिए मोर फेवरेबल। तो आप बताओ दूसरा आएगा और पहला जाएगा, फिर दूसरा भी वही रिएक्शन करेगा, फिर तीसरा आएगा दूसरे को रिप्लेस करेगा, चौथा आके तीसरे को रिप्लेस करेगा, पांचवा आके चौथे को रिप्लेस करेगा, छठा आके पांचवें को रिप्लेस करेगा, और ऐसे करते करते स्टेप वाइज एक टाइम आएगा जब एक लास्ट कम्युनिटी आएगी जो नियरली इक्विलिब्रियम होगी, जो बहुत स्लो रिएक्शन एनवायरनमेंट से करेगी और बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, बहुत लंबे समय तक वो चलेगी, दैट इज कॉल्ड द लास्ट कम्युनिटी। तो याद रखिए, जो लास्ट कम्युनिटी होती है किसी भी बैरन एरिया पे ड्यूरिंग द सक्सेशन, दैट लास्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दो वर्ड क्लियर करिए बिल्कुल। पायोनियर कम्युनिटी जो पहली बार आती है और अंत में जो रहती है, जो सबसे स्टेबल होती है, दैट इज द लास्ट कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आइए, बड़ा आसान है। जो पायोनियर कम्युनिटी आई है वो आप बताओ कम समय के लिए रहेगी या ज्यादा समय के लिए? भाई आई है, बस पहली बार आई है, बहुत तेज रिएक्ट करेगी, तो आप बताओ ये शॉर्ट लिव्ड होगी। जबकि जो क्लाइमेक्स होगी वो क्या होगी? लॉन्ग लिव्ड होगी। यहां पर पायोनियर जो होगी बच्चों वो मोर रिएक्टिव होगी, तभी तो लेस स्टेबल होगी। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आप बताओ रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, इसका जस्ट उल्टा यहां पर होगा कि ये लेस रिएक्टिव होगा तभी तो मोर स्टेबल होगा। बड़ा आसान है। ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बहुत कम समय के लिए होगा, क्योंकि जबकि ये नियरली इन इक्विलिब्रियम, मैंने नहीं कहा कि हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम होगा, नियरली इन इक्विलिब्रियम होगा। तो आप देखें अगला, ये डिफरेंट इन डिफरेंट हैबिटेट, मतलब पायोनियर स्पीसीज जो है, पायोनियर कम्युनिटी जो है, पहली बार आने वाली जो कम्युनिटी है, इन्वाइट करने वाली कम्युनिटी है, वो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट बदलती रहेगी। बोले एग्जांपल दे दो, समझ जाएंगे फटाक से। यहां पानी के अंदर, जिसे मैं कह सकता हूं कि टू वेट कंडीशन, बहुत ज्यादा पानी है, टू वेट कंडीशन है, तो इस कंडीशन को एक नाम देते हैं बेटा हाइड्रिक कंडीशन। याद रखिएगा, हाइड्रिक कंडीशन। तो जब भी पानी में अगर कभी सक्सेशन होगा तो आप बताओ पानी के अंदर पहली बार जो आएगा वो पायोनियर होगा। तो पानी के अंदर पहली बार कौन इन्वाइट करता है? फाइटोप्लैंक्टन। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन इज द पायोनियर स्पीसीज इन द पॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं इन द हाइड्रिक कंडीशन। जब सक्सेशन होगा तब हमेशा कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है बच्चों यहाँ पर? पायोनियर स्पीसीज। लेकिन अगर हैबिटेट बदला, जैसे एक टकली चट्टान हो, बेयर रॉक हो, पूरी की पूरी बड़ी सी एकदम प्लेन रॉक हो, जबरदस्त टकली चट्टान हो, तो आप बताओ वो तो टू ड्राई होगी, और टू ड्राई को क्या बोलेंगे? जेरिक कंडीशन। मतलब आज के बाद टू वेट को हाइड्रिक और जेरिक को क्या बोलेंगे? टू ड्राई। और यहां पर बेयर रॉक्स पे पहली बार अगर कोई आएगा तो वो कौन होगा? लाइकेंस। याद रखिएगा, सीबीएसई ने इसको सवाल के तौर पे पूछा हुआ है बेटा। तो यहां पे लाइकेंस इज द पायोनियर स्पीसीज ऑन द बेयर रॉक्स। आइए, हमने कहा क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है अगर पूछें तो हमेशा लास्ट में क्या फिक्स है क्या? हाँ, यहां तो ये डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट आएगा। मैंने दो का एग्जांपल दिया। यहां पर चाहे ये हाइड्रिक में सक्सेशन, वाटर में सक्सेशन हो रहा हो, चाहे ये रॉक पे सक्सेशन हो, कहीं भी हो रहा है, दुनिया के किसी कोने में हो रहा हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेटा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज मीजोफाइट या लास्ट में ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ ही आएंगे जिन्हें मीजोफाइट्स कहते हैं, वो फिक्स होंगे। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ऑलवेज कौन रहेंगे? मीजोफाइट्स। नेक्स्ट आते हैं ऑलवेज मेजिक कंडीशन। आप देख रहे थे ना, यहां पे हाइड्रिक कंडीशन थी, यहां मेजिक है, मतलब हाइड्रिक हो
होगी तो भी मेजिक में जाएगी, अजेरिक होगी तो भी मेजिक में जाएगी। मतलब टू वेट से यहां पर नाइदर टू वेट नॉट टू ड्राई, या फिर टू ड्राई से नाइदर टू वेट नॉट टू ड्राई। मतलब यहां पे हाई वाटर कंडीशन से भी मीडियम वाटर कंडीशन, लो वाटर कंडीशन से भी, या नील वाटर कंडीशन टू मीडियम वाटर कंडीशन ही हमेशा जाएगा। मतलब क्लाइमेक्स हमेशा मेजिक कंडीशन पे ही एंड होता है। ओके, हमने कहा एक तो पायोनियर स्पीसीज या कम्युनिटी क्लियर हुआ, दूसरा लास्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पहली बार आएगा पायोनियर कम्युनिटी, लास्ट में जो आएगा लास्ट में स्टेबल होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दोनों के कैरेक्टर्स मैंने बता दिया, बिल्कुल क्लियर का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। लेकिन आप बताओ पहले और लास्ट वाले के बीच में भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आई और चली गई, जो आई और चली गई, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं बोलूं कि यहां से यहां तक आने में ये जितनी भी बीच की स्टेजेस हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशनल आर सीरल कम्युनिटीज। तो ट्रांजिशन ही तो हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो बीच की जितनी भी से मतलब पायोनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बिटवीन की जितनी भी स्टेजेस या हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल आर सीरियल कम्युनिटीज आर स्टेजेस। खत्म हो गई बात। एक लास्ट बात ध्यान रखिए, यहां मतलब 2 3 4 5 6 ये फर्स्ट और ये लास्ट, इसके बीच में 2 3 4 5 6 ये क्या है, ट्रांजिशनल सीरियल कम्युनिटी आर स्टेजेस। ओके, लेकिन अगर मैं तीनों को मिला दूं, बोले तीनों को मतलब पहले से लेकर अंतिम तक, मतलब पायोनियर भी मिला दूं, ट्रांजिशनल भी मिला दूं और साथ में यहां पर लास्ट कम्युनिटी क्लाइमेक्स भी मिला दूं, मतलब यहां पर मैं अगर बोलूं तो इंटायर सीरीज आर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब सीरे, और सीरे में कौन आएगा बेटा, यहां पर एक तो आएगा पायोनियर कम्युनिटी, दूसरा आएगा ट्रांजिशनल कम्युनिटी और एक आएगा यहां पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तीनों को मिला दे तो हम लोग बोलते हैं क्या, सीरे। क्या नाम देंगे, सीरे। ओके, अगर मैं बोलूं यहां पर सीरे जो है वो पूरी की पूरी इंटायर सीक्वेंस या सीरीज को बोलते हैं। अगर हम वही सीरीज फ्रेश वाटर में सक्सेशन के दौरान पढ़ रहे हैं, मतलब सक्सेशन फ्रेश वाटर में हो रहा है, हाइड्रिक कंडीशन में हो रहा है, जिसे हम हाइड्रार्क सक्सेशन भी बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा। जिसे कंडीशन है हाइड्रिक, हो रहा है फ्रेश वाटर में, सक्सेशन का नाम है हाइड्रार्क, लेकिन उसकी जितनी भी स्टेजेज होंगी उन सबको बोलते हैं हाइड्रोसीरे। साल्टी वाटर में होता है तो हेलोसीरे, एसिडिक वाटर में होता है तो ऑक्सैलोसीरे, मॉइस्टेंड रीजन में होता है तो मीजोसीरे। और मीजो का मतलब मॉइस्टेंड, ना तो बहुत ज्यादा पानी ना बहुत ज्यादा ड्राई, तो मेजिक कंडीशन, और इस तरह के सक्सेशन को मीजार्क कंडीशन या सक्सेशन बोलते हैं। अगला जीरो सीरे कब बोलेंगे, जब ड्राई रीजन में होगा, और इसे जेरिक कंडीशन बोलेंगे। मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा पानी हो तो क्या बोलेंगे, हाइड्रिक, और बहुत बिल्कुल नील ड्राई एरिया हो तो जेरिक, और नाइदर टू वेट नॉट टू ड्राई हो तो मेजिक। तो इसे क्या बोलेंगे, जेरार्क सक्सेशन। और एक चीज याद रखिए, हाइड्रिक से सक्सेशन स्टार्ट होगा तो भी आएगा मेजिक में, जेरिक से होगा तो भी मेजिक में, मतलब स्टार्ट कहीं से हो क्लाइमेक्स हमेशा मेजिक ही होगा। लिथोसीरे कब बोलेंगे बेटा, जब ये रॉक्स पर होगा। ज़ेमोसीरे कब बोलेंगे, जब ये सैंड पे होगा। तो फटाफट इनको आप ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा अब जो बताने चल रहे हैं कि आखिरकार ड्यूरिंग द सक्सेशन क्या क्या घटित होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको बताना है। तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं ड्यूरिंग द सक्सेशन, यहां पे आप देखते जाइए ड्यूरिंग द सक्सेशन, ये मैंने लिख रखा है हर एक चीज। एक बात ध्यान सुन लीजिए बस, ड्यूरिंग द सक्सेशन क्या आपको यहां दिख रहा है कि शॉर्ट लिव्ड कम्युनिटी इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग लिव्ड कम्युनिटी। बड़ी आसानी से आपको नजर आ रहा है कि भाई शॉर्ट लिव्ड से हम कहां आ रहे हैं, लॉन्ग लिव्ड, एरो लगा हुआ है, ग्रेजुअल। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग द सक्सेशन gradual replacement of short lived to long lived, more reactive to less reactive, less stable to more stable, not in equilibrium to nearly in equilibrium। ये कैरेक्टर आपको समझ में आए, मतलब 1 2 3 4 4 पॉइंट ड्यूरिंग सक्सेशन बिल्कुल क्लियर है। हाँ, पांचवा पॉइंट मैं बोलता हूं आपको यहां पर कि स्पीसीज, जब हम यहां से यहां जाएंगे बच्चों, तो आप बताओ स्पीसीज का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। तो आप बताओ स्पीसीज का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा।
डायवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ऑर्गेनिजम्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके, अगर बढ़ेंगे और उनको खाने के लिए ऑप्शन लगातार अवेलेबल होते जाएंगे तो आप बताओ उनका बायोमास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिकम्पोजिशन होगा तो उनका ह्यूमस कंटेंट भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ में एक वर्ड आया है नीके का स्पेशलाइजेशन। मैं उन बच्चों के लिए यहां पर जोर दे रहा हूं जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है। तो नीके वर्ड का मतलब होता है काम और काम करने की जगह। तो यहां पर बोला जाएगा काम और काम करने की जगह। तो हमने कहा काम और काम करने की जगह का मतलब क्या है, वर्क एंड वर्क प्लेस। जैसे मेरा काम पढ़ाना है और यहां पढ़ाना है, ये दोनों मिला के क्या है, नीके हैं। किसी का काम शिकार करना है और इस एरिया में शिकार करना है, तो इसका मतलब क्या है, वर्क एंड वर्क प्लेस। काम और काम करने की जगह इज इक्वल टू नीके, वर्क एंड वर्क प्लेस इज इक्वल टू नीके। अब यहां पर ऑक्यूपेशन एंड या फिर फंक्शनल रोल एंड इकोलॉजिकल रोल या फिर ऑक्यूपेशनल एड्रेस, मतलब आप क्या काम करते हैं और कहां काम करते हैं, दोनों मिला के क्या है, नीके। आप बताओ जब बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारी चॉइसेज होंगी, तो क्या जानवर दूर दूर तक शिकार करने जाएंगे, क्या नहीं, अपने अपने दायरे में रहेंगे तो एक दूसरे के लिए खतरा भी कम बनेंगे। तो आप बताओ डायवर्सिटी ज्यादा होने से फूड के रिसोर्सेज क्या होंगे, बढ़ेंगे, चॉइस क्या होगी, बढ़ेगी, ऑप्शन क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो लोगों का आना जाना अपने एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आप बताओ काम और काम करने की जगह, शिकार करने की जो एरिया है, वो सारी चीज, घूमने का जो एरिया, वो सब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो नीके का क्या होगा इस दौरान, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट बात बोलते हैं बेटा, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, नंबर, डायवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, बायोमास, ह्यूमस कंटेंट, नीके स्पेशलाइजेशन तो हमेशा बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिकल सवाल आपसे पूछा जाता है बेटा, जो मैक्सिमम बच्चे गलत कर सकते हैं, कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा क्या होगा, कम ही होता है। हमेशा क्या होगा बच्चों, कम होता है। एकदम 5 स्टार पॉइंट है कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड ड्यूरिंग द सक्सेशन कम होती है। अब आप कहेंगे कैसे, आप सोचो पहले डायवर्सिटी कम है, चॉइस कम है, ऑप्शन कम है, तो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे हैं तो वो खाते भी कम है भाई। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म बड़े हो गए, कम्युनिटी जो है क्लाइमेक्स आ गई, जंगल पूरा बन गया, फॉरेस्ट पूरा बन गया, बड़े बड़े पेड़ आ गए, तो उस जंगल में बड़े बड़े जानवर भी हैं। और बड़े बड़े अगर जानवर हैं तो वो खाते भी खूब हैं। अगर बड़े बड़े जानवर खाएंगे खूब, तो आप बताओ प्रोडक्टिविटी के नाम पे तो मेनली प्लांट से ही हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी देखते हैं। तो आप बताओ खाने वाले जब ज्यादा होंगे, उतना तेजी से प्लांट फोटोसिंथेसाइज करके नहीं बना पाएगा जितने एनिमल्स प्रेजेंट हो जाएंगे और वो उन्हें कंज्यूम करेंगे। तो आप बताओ नेट में कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी पहले क्या था कि खाने बनाने वाले जो थे वो मान लो कम थे, लेकिन उनके कंपैरिजन में खाने वाले और भी कम और छोटे थे। लेकिन जो बाद में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े प्लांट वगैरह पूरा जंगल भर गया, लेकिन आप बताओ उसके एवरेज में उसके करस्पॉन्डिंग एनिमल्स का साइज और नंबर भी तो बढ़ गया, जो लगातार ज्यादा भोजन करते हैं। तो अब कम्युनिटी के अंदर प्रोडक्टिविटी नेट में अगर देखी जाए तो वो ओवरऑल क्या रहती है, कम हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान रखिए बेटा। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज। तो ओवरऑल मैंने आपको पढ़ाया है ये सक्सेशन के बारे में। लेकिन अब जो स्टार्ट होने जा रहा है बेटा वो ये है कि आखिरकार किस तरीके से और क्या कारण है सक्सेशन को लॉस, मतलब क्या कारण है कि सक्सेशन जो है किस कारण से होता है, या फिर मैं कह दूं कॉज ऑफ सक्सेशन। क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ सक्सेशन। फटाफट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी, यहां से सवाल आया हुआ है। आइए अभी एनसीईआरटी की बात भी आपको बताएंगे। एक जगह पे आपको बहुत कंसंट्रेट रखना पड़ता है ताकि आपसे गलती ना हो, सवाल वो दे सकते हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग यहां पर कॉजेज ऑफ सक्सेशन। फटाफट यहां पर अगला देखते हैं, कॉजेज ऑफ सक्सेशन। तो ऑफ के बाद हेडिंग, जॉन सी हेडिंग है, वॉन से के कॉजेज बता रहे हैं तो बताने के बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कॉजेज किसके, सक्सेशन के। ठीक है, सक्सेशन का पहला कारण हो सकता है बेटा बायोटिक फैक्टर। क्या हो सकता है, बायोटिक फैक्टर। बोले ठीक है, समझा दीजिए बायोटिक फैक्टर का मतलब। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग होता है, ठीक है, बता देते हैं। दूसरा आता है बेटा फिजिकल, दूसरा आता है फिजिकल
या फिर आता है फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक एक्सटर्नल, या फिर फिजिकल है, फिजियोग्राफिक है, एक्सटर्नल है, या फिर बोल सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? क्लाइमेटिक फैक्टर्स। बोले सर इसमें कौन कौन आता है? मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि दोनों के एग्जाम्पल मेरे बताने से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर एग्जाम्पल आता है बेटा सेल्फ कम्युनिटी, यहां पर सेल्फ कम्युनिटी बोला जाएगा, सेल्फ कम्युनिटी। ओके, यहां पर अगर बोला जाए तो हम बोलते हैं फिजिकल में अगर बोला जाए तो आपने नाम सुना होगा लैंड स्लाइड का। ओके, इसके अलावा सॉइल डिपोजिशन का, सॉइल डिपोजिशन का, लैंड स्लाइड का। इसके अलावा एक है वोल्केनिक लावा। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक लावा। तो आप बताएं, यहां लैंड स्लाइड, सॉइल डिपोजिशन, वोल्केनिक लावा। इसके अलावा अगर बोला जाए क्लाइमेट की अगर बात करें तो सडन चेंज इन क्लाइमेट। क्या बोलेंगे? सडन क्लाइमेट चेंज अगर हो जाए तो भी तो कम्युनिटी क्या होगी? बदल सकती है। सडन क्लाइमेट चेंज हो जाए, अचानक से एनवायरनमेंट बदल जाए तो बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटी बदल जाएंगी। एक्सटर्नल की अगर बात करें या नेचुरल में अगर पूछा जाए तो आप बताओ, यहां पर फायर आ सकता है, इसके अलावा फ्लड आ सकता है, या फिर ड्रॉट आ सकता है। तो आप ये बताइए कि यहां पर मैं बोलूं कि बेसिकली कॉजेज ऑफ सक्सेशन हम अगर लिखें तो सक्सेशन की जगह तो आप जानते हैं ना, सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। तो यहां पर आप पढ़िए क्या कि रिप्लेसमेंट का कारण क्या है? तो आप यही कहेंगे कि रिप्लेसमेंट का कारण है बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, फिजिकल और फिजियोग्राफिक, एक्सटर्नल या क्लाइमेटिक फैक्टर भी हो सकता है। तो बोले कि आखिरकार किस तरीके से बायोटिक फैक्टर? बोले सेल्फ कम्युनिटी। मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है वो खुद ही रिएक्ट करके इंड्यूस कर दे लगातार एनवायरनमेंट को चेंज करके, और अपने लिए लेस फेवरेबल, आने वाले के लिए मोर फेवरेबल कर ले। तो आप बताओ सेल्फ कम्युनिटी इंड्यूस्ड सक्सेशन हो गया, खुद जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसने ये रिप्लेसमेंट करा लिया अपना। ओके, तो ये बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है। दूसरा लैंड स्लाइड, सॉइल डिपोजिशन, वोल्केनिक लावा, ये आ जाए तो भी क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा और दोबारा से वहां पर डेवलपमेंट होगा, तो ये रिप्लेसमेंट का कारण हो सकता है। दूसरा फायर, फ्लड, ड्रॉट आ जाए तो भी हो सकता है। सडन क्लाइमेट चेंज हो जाए तो भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर रिप्लेसमेंट के बेसिकली ये कारण है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा अगली हेडिंग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यहां पर कि टाइप ऑफ सक्सेशन। क्या बोलेंगे? यहां पर टाइप ऑफ सक्सेशन। ओके, टाइप ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट। टाइप ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट। ओके, यहां पर हम लोग देखते हैं अगर ये रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी हो, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी अगर हो तब क्या बोलेंगे? दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ एनिमल कम्युनिटी हो तब क्या बोलेंगे? ये भी देख सकते हैं। मतलब किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है? प्लांट का हो रहा है तो क्या बोलेंगे, और एनिमल का हो रहा है तो क्या बोलेंगे। नेक्स्ट आ सकता है यहां पर रिप्लेसमेंट जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड, सेल्फ कम्युनिटी इंड्यूस्ड हो। क्या हो? सेल्फ कम्युनिटी इंड्यूस्ड। ओके, तो अगर ऐसा हो तो क्या बोलेंगे? सेल्फ कम्युनिटी इंड्यूस्ड हो। या फिर मैं बोल सकता हूं बाई रिप्लेसमेंट बाई नेचुरल आर आर्टिफिशियल आर मैन मेड डिस्टर्बेंसेस इसकी वजह से हो तो तब क्या बोलेंगे? डिस्टर्बेंसेस। तब क्या बोलेंगे? अब फटाफट देख लीजिए यहां पर टाइप अगर देखें तो यहां पर अगर प्लांट कम्युनिटी का होगा तो हमेशा हम लोग बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। अगर एनिमल का होता है बड़ा आसान है, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। अगर सेल्फ कम्युनिटी ही इंड्यूस कराए उस रिप्लेसमेंट को तो बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन। और अगर ये
यहां पर नेचुरल अगर पूछा जाए तो क्या हो सकता है भाई, ड्रॉट हो सकता है, ओके ड्रॉट होगा, और क्या होगा, फ्लड हो सकता है, लैंड स्लाइड हो सकता है, सॉयल डिपोजिशन हो सकता है। अगर ये सब हो जाए तो आप क्या कहेंगे, नेचुरल। वोल्केनिक लावा हो सकता है, वोल्केनिक लावा हो सकता है, नेचुरल। आर्टिफिशियल या मैन मेड में बर्न्ड आर कट फॉरेस्ट हो सकता है, बर्न्ड आर कट फॉरेस्ट हो सकता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन बोला जा सकता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन बोल दीजिए, या फिर बोल सकते हैं फायर हो सकता है। तो आप बताओ यहां पर इसकी वजह से अगर होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा के लिए अगर इसकी वजह से है तब क्या बोला जाएगा, एलोजेनिक सक्सेशन। क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, और ये कॉजेज मैंने आपको बता ही दिए। ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोजेनिक है, एलोजेनिक है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार टाइप ऑफ सक्सेशन और क्या क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। यहां पर एक हो सकता है बेटा प्राइमरी, क्या हो सकता है, प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है यहां पर सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। आइए देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या क्या है। यहां पर बिल्कुल भी सॉयल कभी भी, मतलब सॉयल कभी भी इसमें ये वहां होगा जहां सॉयल कभी भी प्रेजेंट ना हो। यहां पर अगर पूछा जाए तो सॉयल, सम सॉयल सेडिमेंट, सम सॉयल सेडिमेंट प्रेजेंट। अब आप बताओ एक जगह पे वहां प्लांट कम्युनिटी डेवलप होनी है जहां बिल्कुल सॉयल नहीं है, एक जगह होनी है जहां कुछ सॉयल है। तो जहां बिल्कुल सॉयल नहीं है वहां पर वेरी स्लो सक्सेशन होगा भाई, वहां पर कैसा होगा, वेरी स्लो। जहां पर थोड़ी सी सॉयल है वहां पर मोर रैपिड होगा। क्या बोलेंगे, मोर रैपिड होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहां पर ये कितने साल लग जाते हैं, 100 से 1000 साल, यहां पर 100 से 1000 साल, तो हम बोल सकते हैं कि सेवरल 100 ईयर्स। क्या बोलेंगे, सेवरल 100 ईयर से सेवरल 1000 ईयर्स तक ये लग सकता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, जबकि बहुत ज्यादा टाइम लेगा। जबकि यहां पर अगर पूछा जाए बच्चों तो आप कह सकते हैं 50 से 100 साल, या 50 से 100 साल, या फिर 100 से 200 साल, 50 से 100 साल या फिर 100 से 200 साल लग सकता है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये यहाँ पर जो है ये ग्रासलैंड के लिए भी बोला जाता है और ये फॉरेस्ट के लिए बोला जाता है बेटा, तो ये भी अंतर है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि कब प्राइमरी बोलेंगे और कब सेकेंडरी बोलेंगे, सुनना बहुत गौर से। यहाँ प्राइमरी ये तभी होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर बोला जाए अकर्स, यहां पर अकर्स वेयर देयर इज previously, there is no previously living matter, there is no previously living matter exist or present in area। मतलब ये ऐसे एरिया में होगा जहां पर कभी भी किसी कीमत पर कोई भी प्रीवियस लिविंग मैटर प्रेजेंट ना हो, वो बिल्कुल बैरन एरिया, कुछ भी ना हो, कभी वहां कुछ रहा ही ना हो, ऐसे एरिया में ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि ये कहां होगा तो अकर्स, यहां पर अकर्स वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ previous living matter, presence of previous living matter, but it lost or destroyed due to natural or
आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेस मतलब बड़ा क्लियर कर देख लीजिएगा बच्चों, अगर कुछ भी नहीं है किसी एरिया में तो वहां पर अगर सक्सेशन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। अगर कुछ हो, जैसे जंगल था लेकिन आग लग गई, तो वहां पहले कुछ था, अब वहां पर लेकिन वो लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसे हम लोग उस जगह पे दोबारा अगर डेवलपमेंट होता है प्लांट कम्युनिटी का तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। आइए अब सवाल ये कि आखिरकार क्या क्या होता है, किस तरीके से, कहां पे होगा। तो यहां पर अगर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनना भैया, यहां पर अगर पूछा जाए एग्जांपल न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, यहां पर बोलेंगे न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड आर रिजर्वायर, नया नया तालाब हो, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड हो या फिर रिजर्वायर हो, तो वहां पर ये प्राइमरी मतलब उसमें कोई भी लिविंग विविंग पहले से नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो यहां पर बोलेंगे न्यूली कूल्ड लावा, न्यूली कूल्ड लावा मतलब जो वॉल्केनिक लावा जबरदस्त टेम्परेचर पे निकलता है, जब वो पूरा का पूरा धीरे धीरे कूल हो जाए तो वहां भी कोई लिविंग सर्वाइव नहीं कर रहा होगा, तो वहां पर कौन सा सक्सेशन होगा, प्राइमरी। नेक्स्ट आते हैं बेयर रॉक्स, क्या बोलेंगे, बेयर रॉक्स, टकली चट्टाने, उस पर भी क्या होगा बच्चों, हमेशा प्राइमरी सक्सेशन ही होगा। ये तो एनसीईआरटी देती है, लेकिन इसके अलावा बच्चों यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर बोला जाए एस्चुरीन, क्या बोलेंगे, एस्चुरीन मतलब जहां पर नदी और समंदर मिलते हैं वहां पर भी प्राइमरी सक्सेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इग्नियस रॉक्स, क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स पर भी क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन। अगला आता है बेटा सैंड ड्यून्स, रेत के अगर टीले हैं तो वहां पर भी कोई लिविंग जनरली नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होगा, सैंड ड्यून्स में भी आएगा। अगला नेक्स्ट आता है मड बैंक्स, क्या बोलते हैं, मड बैंक्स, ये भी यहां पर भी प्राइमरी होगा। अगला अगर कोई नया नया न्यूली एक्सपोज्ड सी हो, नया नया कोई समंदर हो, बिल्कुल न्यूली एक्सपोज, ये नया एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो लिखने जा रहे हैं बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। क्या कि अगर कोई समंदर है उसके ऊपर न्यूली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इनसाइड द वाटर, तो यहां पर बोल सकते हैं कि न्यूली सबमर्ज्ड, क्या बोलेंगे, न्यूली, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूली सबमर्ज का मतलब डूबा हुआ, आधा डूबा, न्यूली सबमर्ज्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इन वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इन वाटर। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है हमारी तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर समंदर के अंदर कोई ऐसे टापू की तरह टेरेस्ट्रियल एरिया नया नया दिखने लग जाए तो उस पर भी कोई लिविंग पहले नहीं रहा होगा, तो इसलिए उस पर भी क्या होगा, प्राइमरी। आइए नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहां पर हम लोग, तो आप बताओ इसके एग्जांपल में अगर बात की जाए तो अबैंडन्ड फार्मलैंड्स, क्या बोलेंगे, अबैंडन्ड फार्मलैंड्स मतलब जहां पहले खेती होती हो लेकिन इतनी खेती हुई कि वो बंजर हो गया, उसमें कुछ ग्रो नहीं करता है। अगले नंबर पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे फ्लडेड लैंड्स, क्या बोलेंगे, फ्लडेड लैंड्स, ऐसी जमीन जहां पर बहुत सालों से बाढ़ आती रही है, वहां पर कुछ ग्रो नहीं करता है, वहां पर भी क्या आएगा ये। इसके अलावा अगर बोला जाए तो बर्न्ड आर कट फॉरेस्ट, क्या बोलेंगे, बर्न्ड आर कट फॉरेस्ट, यहां पर बोला जाएगा बर्न्ड आर कट फॉरेस्ट, ये भी आप देख सकते हैं। तो अबैंडन्ड फार्मलैंड्स हैं, फ्लडेड लैंड्स हैं और बर्न्ड आर कट फॉरेस्ट है। तो आप देख के बता सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। आइए यहां पर अगला देखा जाए कि भाई जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई चीज थी लेकिन अब क्या हो गई, वहां लैंड स्लाइड हो गया या सॉइल डिपोजिशन हो गया या फिर सॉइल इरोजन हो गया, इस तरीके के रीजन आ गए, तो आप क्या कह सकते हैं कि वहां पर भी क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर लैंडस्लाइड की वजह से हो जाए या फिर सॉइल इरोजन सॉइल डिपोजिशन की वजह से हो जाए तो भी यहां पर सेकेंडरी सक्सेशन होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, लेकिन उसके पहले जरा आप देखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में यहां पर एक पॉइंट मैं लिखूंगा बेटा कि सेकेंडरी सक्सेशन में जो स्पीसीज आती है वो किस बात पे डिपेंड करती है। यहां पर
in secondary succession species invade in area डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है वो स्पीसीज जो आ रही है वहां कहीं बाहर से सेकेंडरी सक्सेशन को स्टार्ट करने, वो डिपेंड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। किस पर? वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पे आएगा वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, क्या बोलेंगे? सॉइल की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए इन्वायरमेंट, वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगी तो वो कितना सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो यहां पर और क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ सीड्स आर अदर प्रोपेग्यूल्स, मतलब सीड और अदर प्रोपोग्यूल वहां पर कितने पहले से हैं या अगल बगल कितने ज्यादा से ज्यादा हैं या कम से कम है, ये डिपेंड करेगा कि आने वाली स्पीसीज कितना तेजी से ये काम बढ़ा पा रही है। तो प्रेजेंस ऑफ सीड्स आर अदर प्रोपेग्यूल्स, तो आप बताओ, अच्छा थोड़ी सी सॉइल वहां पर क्या होगी? प्रेजेंट होगी, इसीलिए क्या होगा? मोर रैपिड होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडरी सक्सेशन में इन्वाइट करने वाली स्पीसीज किस बात पे डिपेंड करती है वो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा कि आखिरकार, ठीक है ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन यहां पर 2 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि एट एनी टाइम, किसी भी समय, ध्यान सुनना भैया, एनसीईआरटी की लाइन है, एट एनी टाइम, किसी भी समय की हम बात कर रहे हैं कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या देखना है कि ड्यू टू एनी, यहां पर ड्यू टू एनी नेचुरल आर आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस, आर्टिफिशियल में कौन कौन आएगा बच्चों? एक तो आएगा फायर और दूसरा आएगा क्या? यहां पर एक तो फायर आ जाएगा, एक आ जाएगा बाय चांस फ्लड। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल में फायर या फिर डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन बोल दीजिए। तो यहां पर फायर या फिर डिफॉरेस्टेशन। तो हमने कहा कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। तो यहां पर ड्यू टू एनी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल डिस्टरबेंस, यहां पर किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल डिस्टरबेंसेस की वजह से क्या होगा? अगली लाइन, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन ड्यू टू एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेस, यहां पर क्या होगा कि जो सीरल स्टेज, यहां पर सीरल स्टेज एग्जिस्टिंग सीरल स्टेज, मतलब जो सीरल स्टेज सक्सेशन की चल रही होगी, एग्जिस्टिंग सीरल स्टेज कैन कन्वर्ट इन अर्लियर स्टेज। ये मतलब अर्लियर स्टेज मतलब अगर सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन कुछ चल रहा है, उसमें अगर मान लीजिए किसी भी समय प्राइमरी सेकेंडरी के दौरान अगर इनमें से कोई डिस्टरबेंस हो गया, तो जो स्टेज उस टाइम चल रही होगी वो स्टेज अपनी पिछली स्टेज पे शिफ्ट हो जाएगी बड़ी आसानी से। समझ में आ रही है बात? तो ये बात गौर से ध्यान से सुन लेना, ये पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। और खास बात क्या है कि अगर बेटा इसकी बात करें हम कि ये जो डिस्टरबेंसेस हैं, कई बार ये क्या कर देते हैं, क्रिएट न्यू कंडीशंस, यहां पर बोला जाएगा क्रिएट न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और ये कंडीशंस क्या करती हैं कि ये इनकरेज सम स्पीसीज, यहां पर ये क्या करती हैं, इनकरेज सम स्पीसीज, ओके, इनकरेज सम स्पीसीज। ये कुछ स्पीसीज को तो क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं, और कुछ स्पीसीज को एंड डिस्करेज आर एलिमिनेट। यहां पर क्या बोलेंगे, डिस्करेज या फिर एलिमिनेट सम अदर स्पीसीज, मतलब जो यहां पर डिस्टरबेंस होगा, कई बार वो इतनी नई कंडीशन सेट कर देगा जिसकी वजह से कुछ स्पीसीज तो बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे, इनकरेज हो जाएंगे, और कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो डिस्करेज या एलिमिनेट हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से सुनना,
कभी भी, ये स्टेटमेंट सीबीएसई ने पूछ रखा है, कभी भी प्राइमरी सक्सेशन के बाद सेकेंडरी नहीं होगा। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले प्राइमरी होगा फिर सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी की एक कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक प्राइमरी ही चलता रहेगा। सेकेंडरी की कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। एक स्टेटमेंट देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सेकेंडरी सक्सेशन, नहीं, तो यहां पर बोला जाएगा प्राइमरी सक्सेशन इज नॉट फॉलोड बाय, प्राइमरी सक्सेशन इज नॉट ऑलवेज फॉलोड बाय सेकेंडरी सक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सीबीएसई ने पूछा है, नॉट फॉलोड बाय सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब कोई जरूरी नहीं किसी एरिया में प्राइमरी हुआ है तो 100 साल बाद सेकेंडरी होगा, नहीं। जब तक वहां फॉरेस्ट फायर नहीं होगी, जब तक वहां कंडीशन नहीं होगी, जब तक वहां फॉरेस्ट कट नहीं होगा, फ्लड नहीं आएगा, तब तक वहां सेकेंडरी नहीं होगा, वही प्राइमरी बना रहेगा। तो प्राइमरी सक्सेशन इज नॉट ऑलवेज फॉलोड बाय सेकेंडरी सक्सेशन। हाँ, पहले बैरन एरिया था, प्राइमरी सक्सेशन हुआ, किसी ने जंगल को काट दिया या आग लगा दी या कोई दिक्कत आ गई, कोई भी कंडीशन आ गई, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, उसकी वजह से अब क्या होगा, सेकेंडरी। हमेशा सेकेंडरी, यहां पर मैं अगर आपसे बोलूं कि सेकेंडरी सक्सेशन तभी होगा जब प्राइमरी हो चुका होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि अगर वहां पर पहले से ही लिविंग प्रेजेंट था तो आप कहेंगे कि अब जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी ही होगा, जरूरी थोड़ी बैरन एरिया ही हो। तो ये कभी भी, ये लाइन आप बहुत गौर सुनिए, प्राइमरी सक्सेशन के बाद कोई जरूरी नहीं सेकेंडरी हो, सेकेंडरी की कंडीशन बिल्कुल अलग है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट बात आती है कि आखिरकार हम लोग ये देखेंगे कि कहां पर सक्सेशन, ये आपको एग्जांपल सारा का सारा प्राइमरी और सेकेंडरी का मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा कि वाटर में और वाटर के अंदर, और दूसरा आएगा यहां पे, दो एग्जांपल लेंगे, एक बेयर रॉक पे और दूसरा लेंगे हम लोग यहां पर वाटर के अंदर। दो एग्जांपल लेंगे वाटर के अंदर। तो यहां पर अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो आएगा लिथोसिरे, ठीक, यहां पर एक तो आएगा क्या, लिथोसिरे। एक एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं, ये लिथोसिरे, और कह सकते हैं ऑन बेयर रॉक्स, क्या बोलेंगे, ऑन बेयर रॉक्स। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल यहां पर हम लेने जा रहे हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 2 जो होगा वो होगा हाइड्रोसिरे, और हाइड्रोसिरे का मतलब होता है इन फ्रेश वाटर। यहां पर क्या बोला जाएगा, इन फ्रेश वाटर। तो बोला गया लिथोसिरे और यहां पर हाइड्रोसिरे, ठीक है। आप बता सकते हैं यहां लिथोसिरे के अंदर कंडीशन कैसी होगी, जेरिक कंडीशन होगी, ठीक है। यहां पर कंडीशन कैसी होगी बच्चों, हाइड्रिक कंडीशन होगी। यहां पर अगर पूछा जाए तो फ्रेश वाटर मतलब कहां पे, इन पॉन्ड, कहां पर आप एग्जांपल लेंगे, इन पॉन्ड। अभी हम बात करेंगे अगला। अगर मैं पूछूं कि यहां पर अगर आप देखें जेरिक है और वहां पर हाइड्रिक है, ठीक। अब हमने कहा बेयर रॉक्स के ऊपर अगर होगा तो एग्जैक्टली मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले पायोनियर स्पीसीज आएंगी। यहां पर अगर मैं कहूं कि ये क्या प्रेजेंट है, बेयर रॉक्स, यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, ड्राई और हार्ड बेयर रॉक्स। आइए देखते हैं, बड़े इत्मीनान से एक एक करके देखिएगा। ड्राई हार्ड बेयर रॉक्स, ओके, यहां पर आया। अब ड्राई हार्ड बेयर रॉक्स के ऊपर यहां पर सबसे पहले पायोनियर कौन आएंगे, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है बेटा, यहां पर सबसे पहले आएंगे कौन, लाइकेंस, और लाइकेंस ही होंगे क्या, पायोनियर स्पीसीज। क्या होंगे, लाइकेंस जो होंगे वो होंगे पायोनियर स्पीसीज, ठीक। लाइकेन क्या रिलीज करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, लाइकेंस रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि एल्गी और फंजाई होगा। ऑर्गेनिक एसिड जब रिलीज होगा तो डिसॉल्विंग और वेदरिंग ऑफ रॉक्स, क्या होगा, डिसॉल्विंग या फिर क्या होगा, वेदरिंग, डिसॉल्विंग या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। तो आप बताओ यहां पर बेयर रॉक्स पे तो लाइकेंस रहते थे, लेकिन जब ऑर्गेनिक एसिड रिलीज हुआ और यहां पर जब डिसॉल्विंग और वेदरिंग हुई तो रिलीज मिनरल्स फॉर, यहां पर रिलीज मिनरल्स फॉर सेल्फ यूज, यहां पर
रिलीज मिनरल्स फॉर ओन यूज, अपने उपयोग के लिए पहले ये लेंगे, ठीक है। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, मॉइस्चर डेवलप होने लगेगा। क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, मॉइस्चर डेवलप होने लगेगा। तो लाइकेंस तो सूखी जगह पे रहते हैं, लेकिन उन्होंने उस एनवायरनमेंट को बदल दिया। तो अब आगे कौन आ गया, यहाँ पर छोटे छोटे कौन आ गए, यहाँ पर अगर देखें आप तो ये छोटे छोटे आ गए स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर कौन आ गया बच्चों, स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स। देखते जाइए, यहाँ पर स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की तरह यहाँ पे प्लांट्स, और ब्रायोफाइट में भी कौन आएंगे बेटा, मॉसेज। और आप पढ़े हैं कि बेयर रॉक पे सक्सेशन में लाइकेन और मॉसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्मॉल मॉसेज के बाद इसके बाद जो स्टेज आएगी बेटा, इससे ऊपर वाली आएगी, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली जो स्टेज आती है वो कौन सी स्टेज है, हर्ब स्टेज। कौन सी है, हर्ब स्टेज, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए हर्ब स्टेज के बाद नेक्स्ट जो आएगी स्टेज वो कौन सी आएगी, झाड़ियां आ जाएंगी। यहाँ पर ये इस तरीके से नजर आएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो आएगी श्रब स्टेज। क्या आएगी, श्रब्स स्टेज, ओके, श्रब्स स्टेज। तो आप बताओ पहले क्या कौन आया, पायोनियर पे लाइकेन आया, दूसरे पे कौन आया, मॉसेज आए, और तीसरे पे कौन आया, हर्ब्स स्टेज आई, और यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन आया, श्रब्स स्टेज आई। और नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज। और इसके बाद अगर बात की जाए बेटा तो आप बताओ यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे, बड़े बड़े धीरे धीरे यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन हो चुका होगा। और यहाँ पर अब क्या आ जाएंगे, लार्ज प्लांट्स। क्या आ जाएंगे, लार्ज प्लांट्स। तो आप देखते जाएं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये कौन आ गए हैं, मीजोफाइट्स। और मीजोफाइट्स में कौन आएंगे, ट्रीज। और ट्रीज आने से क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। और यही क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर ये पाई जाएगी। ये क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आप बताओ यहाँ पे पूरी चट्टान पे क्या होगा, ये लिथोसिरे के ऊपर जो सक्सेशन होगा वो कैसा सक्सेशन होगा, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर लिथोसिरे यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। और यहाँ पर जो पायनियर स्पीसीज होती है वो कौन होती है बच्चों, लाइकेन। तो आप देखो स्टेज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सीबीएसई के अंदर ये लाइकेन, लाइकेन, मॉसेज, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज, और इसके बाद आएगा मीजोफाइट्स, ट्रीज या फॉरेस्ट। तो ये है जेरिक कंडीशन और लिथोसिरे या फिर एग्जांपल ऑफ द लिथोसिरे। इस तरीके से आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर तालाब के अंदर, ओके। यहां पर अगर बात की जाए तो ये आया, ठीक है। पहली चीज तालाब में अगर पूछा जाए तो भाई यहाँ पे सबसे पहले पायोनियर तो आपको मालूम है, वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं है। तो आप कहेंगे सबसे पहले इसमें आएगा फाइटोप्लैंक्टन। क्या आएगा बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन्स। और फाइटोप्लैंक्टन्स ही क्या होंगी, पायोनियर स्पीसीज। क्या होगी, पायोनियर स्पीसीज। तो ये याद रखिएगा डायरेक्टली यहाँ पर पायोनियर स्पीसीज, ठीक। नेक्स्ट आता है फाइटोप्लैंक्टन के बाद, पहला तो फाइटोप्लैंक्टन ही होगा, ठीक है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद नेक्स्ट स्टेज, अब धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। तो इसके बाद आएगा रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। क्या बोलेंगे, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, ओके। और फिर आएगा रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जो बात है रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म वाली, ये एनसीईआरटी में थ्योरी में तो दी है, लेकिन एनसीईआरटी थ्योरी में है, फिगर में नहीं। एनसीईआरटी थ्योरी में तो है ये, लेकिन फिगर में नहीं। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी की बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इसे संभाल के रखिएगा। ज्यादातर 99% बच्चे को टीचर भी थ्योरी और फिगर को मैच नहीं कराता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ गया तो दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म आएगा। अगला आता है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग। क्या बोलेंगे, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। एनसीईआरटी ने फिगर में ये वाला स्टेप नहीं दिया है,
तो सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आइए, इसके बाद अगर पूछा जाए तो आता है बेटा रीड स्वैम्प। क्या बोलेंगे? रीड स्वैम्प स्टेज। और रीड का मतलब जानते हैं क्या होता है? रीड का मतलब है एम्फीबियस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? मतलब जो थोड़ा पानी में भी रह रहे हैं और थोड़ा सा सॉइल में भी वो रह सकते हैं, थोड़ा कम मॉइस्चर में भी रह सकते हैं। ठीक है। रीड स्वैम्प के बाद आता है बच्चों मार्स मीडो स्टेज। मार्स मीडो स्टेज। और मार्स मीडो स्टेज को हम लोग कई बार बोलते हैं सेज स्टेज। क्या बोलते हैं? सेज स्टेज। नेक्स्ट आइए, इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्रब स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्रब स्टेज। ओके, यहाँ पर स्क्रब स्टेज। और यहाँ पर लास्ट आता है क्लाइमेक्स। आप जानते ही हमेशा की तरफ यहाँ पर आएगा मीजोफाइट्स। क्या आएगा? मीजोफाइट्स आएंगे। और मीजोफाइट्स में कौन आएगा? फॉरेस्ट आएगा। और फॉरेस्ट में कौन आएंगे? ट्रीज आएंगे। और यही क्या होगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा। एक चीज आप गौर कीजिए, मैंने यहाँ किनारे से शुरू किया, यहाँ मार्जिन से शुरू किया बच्चों, और हम सेंटर में चले गए। मार्जिन से हम सेंटर की तरफ आए। आप अगर देख पाए तो याद रखिए, हाइड्रोसिरे जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि हमेशा कहां होगा? मार्जिन से सेंटर। मार्जिन टू सेंटर ही हमेशा। तो आप देखो ये चीज जो है हमेशा मार्जिन टू सेंटर ही तो पड़ेगी, इधर से मार्जिन टू सेंटर ही तो बनेगी। अब आप बताओ, एक टाइम आएगा जब पॉन्ड में यहां पर सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन लैंड। कन्वर्ट इन लैंड। तो यहां पर सक्सेशन के बाद सक्सेशन कन्वर्टेड इन लैंड, इस पे क्या कर देगा? लैंड में कन्वर्ट कर देगा। आप बताओ, पॉन्ड में तो अलग चीज थी और लैंड पे कौन आ गया? फॉरेस्ट या मीजोफाइटिक स्पीसीज आ गई हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, कई बार आपको ऑप्शन में प्लांट के नाम दिए जाएंगे। तो जैसे एक प्लांट ओक का नाम आता है ट्री के तौर पे। यहां पर स्क्रब स्टेज की अगर बात करें तो यहां पर एक एग्जांपल आता है बेटा सैलिक्स का। और मार्स मीडो स्टेज में अगर नॉर्मली अगर बोल दें तो सारे मडी प्लांट आते हैं। कौन आते हैं? मडी प्लांट आते हैं। ठीक है। अगर मैं पूछूं रीड स्वैम्प स्टेज, क्या बोलेंगे? रीड तो एम्फीबियस प्लांट आएंगे। और यहां रूटेड सबमर्ज में बहुत कॉमन यहां पर आएगा वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीलम्बियम। नीलम्बियम और निम्फिया। नीलम्बियम और निम्फिया। और एक आता है आईकॉर्निया। क्या बोलेंगे? आईकॉर्निया। यहां पर आएगा नीलम्बियम, निम्फिया और आईकॉर्निया। नेक्स्ट आता है बेटा यहां पर ये रीड स्वैम्प के अंदर देखा जाए और यहां पर देखा जाए तो ये एक तो आएगा पिस्टिया। क्या आएगा? पिस्टिया। और कौन आएगा? एजोला। और कौन आएगा? ओल्फिया। एग्जांपल से अगर पूछ लिया जाए तो कहीं गलती ना हो बेटा, ये फर्स्ट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक वाले बच्चों के लिए है बेटा। किसी ऐसे के लिए लोअर सिलेक्शन के लिए मुश्किल काम नहीं होता है, अच्छा आपको पढ़ना पड़ता है। तो पिस्टिया आप जानते ही हैं, पिस्टिया, एजोला, ओल्फिया। और रीड स्वैम्प में आता है एक तो आएगा टाइफा और एक आता है सेजिटेरिया। क्या आएगा? टाइफा और सेजिटेरिया। तो मैंने आपको दोनों के अंदर बता दिया। और ये जरूर याद रखिएगा, पहला कितनी स्टेजेस हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टेजेस हैं। जबकि आपको मालूम है फिगर के अंदर टोटल 7 दी गई हैं। कौन सी नहीं दी गई? रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। जबकि आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से सीक्वेंस को बना के लिखा गया है। तो इसको सारे बच्चे इस बात को ध्यान देंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरी और फिगर में इतना डिफरेंस इन्होंने कर रखा है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द सक्सेशन इन लिथोसिरे और हाइड्रोसिरे। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रिक से भी कहां आ गया? मेजिक आ गया। तो आप बताओ यहाँ पर ये पूरा का पूरा तालाब जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक टाइम बाद? बताइए, लैंड में। मैं बना नहीं सकता हूं लेकिन आप समझ गए, ये तालाब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया लैंड में। और यहाँ पर चट्टान के ऊपर भी क्या आ गया? पूरा का पूरा जंगल। तो आप बताओ
चाहे हाइड्रिक हो चाहे मेजिक हो, चाहे यहां पर चाहे हाइड्रिक कंडीशन में हो सक्सेशन चाहे जेरिक में, दोनों सिमिलर मेजिक कंडीशन में ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल। तो दोनों के लिए सिमिलर और कॉमन जो टारगेट होता है वो मेजिक कंडीशन पे ही आके क्लाइमेक्स कम्युनिटी बंद होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द सक्सेशन। लेकिन लास्ट का एक पॉइंट मैं जरूर बताऊंगा, यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन description, ecological succession description mainly focus on vegetation, mainly focus on vegetation। और वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं बेटा? वेजिटेशन में, वेजिटेशन का मतलब है, याद रखिए यही एक वर्ड अगर आपको याद रहेगा तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको दिक्कत नहीं देगी। तो यहां पर आएगा प्लांट स्पीसीज या प्लांट कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? प्लांट कम्युनिटी का मतलब वेजिटेशन। आप बताओ, अगर ये फोकस तो करता है लेकिन इसमें अगर मैं कहूं कि चेंज इन, यहां पर चेंज इन वेजिटेशन, चेंज इन वेजिटेशन में चेंज मतलब प्लांट कम्युनिटी में चेंज, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये कभी गलत ना हो बेटा। प्लांट कम्युनिटी में चेंज, ये किसे चेंज कर देगा? लीड टू चेंज इन, लीड्स चेंज इन, लीड्स चेंज इन किसमें? फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर ऑफ वेरियस एनिमल्स, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के खाने और रहने की जगह को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और अगर ये चेंज हो गया, अगर इस तरीके से ये चेंज हो गया तो आप बताओ यहां पर इन दोनों की वजह से, यहां ये जो प्लांट की कम्युनिटी चेंज हुई है इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? ऑल्सो नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स एंड decomposers change, एनिमल्स एंड decomposers change। बड़ा आसान है, इंग्लिश में मत उलझिए, केवल एक लाइन ध्यान रखिए क्या कि अगर किसी जगह का बायोटिक कम्युनिटी में प्लांट मेनली फोकस करता है, सक्सेशन का मतलब प्लांट कम्युनिटी मानते हैं, लेकिन प्लांट कम्युनिटी अगर कहीं चेंज होती है तो वहां का एनिमल भी चेंज होगा क्योंकि वहां का डिकम्पोजर भी चेंज होगा। कारण क्या है एनिमल डिकम्पोजर का नंबर टाइप चेंज होने का? उसका रीजन है वहां का जो फूड और शेल्टर है वो भी बार बार बदल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द सक्सेशन बच्चों। पूरा का पूरा मैंने कोशिश की है कि सिंगल टाइम में कवर किया जाए। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अगले वीडियोस पहुंचते रहें। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, उसे प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोस के आप तक पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कितना समझ में आया और किस तरीके से लगा। आपका सक्सेशन कभी गलत नहीं होगा। वीडियो को एक बार गौर से देखिएगा। सेफ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और लगातार हमारा आपका जो प्रयास है वो नीट में बेहतर रैंक के लिए हमेशा आप उसी शिद्दत से तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप इस लॉकडाउन का फायदा नहीं उठा पाए तो इससे बेहतर मौका कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आप सब बेहतर डॉक्टर बन के उभरेंगे और नीट 2020 के अंदर आपका रिजल्ट बेहतर होगा। यही वो साल होगा जिसमें आप सबसे दमदार प्रदर्शन करेंगे यार। मैं जान तो लगा रहे हैं और क्या चाहिए बताओ। जो टॉपिक पूरा कोर्स खत्म करके दिया है, लोगों के कोर्स अभी तक नहीं खत्म है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप तक ये बात पहुंच जाए। ओके, तो इसे आप देखिए, पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल कभी गलत नहीं होंगे। बहुत कंसेप्चुअल है, रटना नहीं है। पहले से कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत लिखे रहें ताकि समय हमारा बच सके, ज्यादा से ज्यादा मैटर आ सके बच्चों। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, बस इतनी सी गुजारिश के साथ। ओके, थैंक यू।